अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग, यानी इंटरनेट के ज़रिए लर्निंग, इल्म हासिल करना। जब से इंटरनेट आया है तमाम चीज़ें डिसरप्शन के ऊपर से गुजर रही हैं। म्यूज़िक डिसरप्ट हो गया, फिल्में डिसरप्ट हो गई, एजुकेशन क्योंकि दुनिया की एक बड़ी इंडस्ट्री है वो अभी तक डिसरप्शन से गुजर रही है और अभी तक ये डिसरप्शन जारी है। फिर भी दुनिया के करोड़ों लोग अभी भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि हम इससे कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कहते हैं कि हमारे मुल्क के 70% लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते, तो जब नाम ही नहीं लिख सकते तो फिर आगे कैसे लेके जाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक स्कूल इन अ बॉक्स बनाया आज से कोई 10 साल पहले। इसके अंदर एक स्टूपिड फ़ोन होता था, उस ज़माने में 4G नहीं होता था, उस ज़माने के अंदर स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे, बहुत महंगे होते थे और होते भी नहीं थे। तो हमने ये फ़ोन बनाया और हमने दुनिया के जो हमें सेलिब्रिटीज़ थे बड़े, उनको हमने कहा कि आप क्यों ना टीचर बन जाएँ। हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, कतरीना को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं, उनको क्यों ना टीचर बना दें। तो हमने ये स्कूल बनाया कि लोग इसके ज़रिए आगे चलें। हम इसमें कोई ज़्यादा कामयाब ना हो सके। आगे चलते हैं, इंटरनेट के अंदर ब्रॉडबैंड आ जाता है, आज में पहुंचते हैं। पिछले 2 साल में हज़रत करोना अलैहिस्सलाम ने हम पे जो मेहरबानी करी और उसकी वजह से हमारे जितने बुजुर्गवार थे, टीचर थे, उन्होंने जूम चलाना शुरू कर दिया, मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, इंटरनेट चलाना शुरू कर दिया। और मज़ा ये आया कि जो 20 साल के अंदर लोगों के पास इंटरनेट आया था, 50 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन के ज़रिए, वो सिर्फ 2 साल के करोना के अंदर 80 मिलियन फ़ोन बढ़ गया। यानी 50 मिलियन स्मार्टफोन की जगह अब हमारे मुल्क में तकरीबन 130 मिलियन स्मार्टफोन के यूज़र पहुंच गए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि PTA ऑफिशियल नंबर्स रिलीज़ करे। 1.25 साल पहले PTA ने कहा कि 100 मिलियन हो गए हैं। तो अब जो मज़ीद 1 साल कोरोना का गुजरा उसमें कितने हैं, तो मेरा ख्याल है कि 30 मिलियन तो ऐड हो ही होंगे, तो 130 मिलियन स्मार्टफोन हो गए। अब ये फ़ोन तो हमने हाथ में पहुंचा दिए हैं लेकिन इनको चलाना नहीं सिखाया। तो अब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को किसी तरीके से ये बता दें कि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसको हम YouTube कहते हैं, जिसमें 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो आती है, वो इस्तेमाल करना लोगों को सिखा दें। कोई अच्छा कारपेंटर बनना चाहे, कोई अच्छा MBA करना चाहे, कोई अच्छा फाइनेंस का बंदा बनना चाहे, कोई अच्छा मार्केटिंग सीखना चाहे, दुनिया के बेस्ट टीचरों ने अपना इल्म यूट्यूब पर डाल दिया है। उसको हम हासिल नहीं कर रहे, उससे रिट्रीव नहीं कर रहे। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर अगर हमें एक काम करना है वो ये कि कुछ भी सीखने से पहले, किसी से कुछ बात करने से पहले, कोई काम करने से पहले यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सीख लें। ये लोगों के अंदर इनग्रेन करा देना है कि ये काम अगर हम कर लें तो फिर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर कि हम जल्दी जिस मसाइल को हमने 70 साल में हल नहीं किया वो हम शायद अगले 3-4 साल में हल कर लें। इस वक्त दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेट पे मौजूद हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, येल हो, MIT हो। इन्होंने तमाम के तमाम ने अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पर डाल दिया है। edX जो कि हार्वर्ड और MIT के इश्तराक से बनाई गई है, अब तो डिग्रियां भी देता है कि आप वहाँ से हासिल कर लें और थोड़े से पैसे चार्ज करता है डिग्री के। इल्म बिल्कुल फ्री रख दिया है। उसके अलावा edX जो है वो प्लेटफॉर्म भी दे रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में 20,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अगर edX के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहे तो $50 महीने में पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो आपको दे देते हैं कि आइए और सारा कुछ edX के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कोर्सेरा एक दूसरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हायर एजुकेशन के लिए मौजूद है, जिसके अंदर लोग तमाम इल्म जो डिग्रियां कॉलेजों की हैं वो और फेसबुक के इल्म, गूगल का इल्म, उनके साथ पार्टनर करके उन्होंने वो सारी डिग्रीज़ भी वहाँ डाल दी हैं कि लोग इससे हासिल कर सकें। खान अकेडमी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल बन चुका है जहाँ पर लोग बेसिक एजुकेशन मुफ्त में हासिल कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल की भी और सेकेंडरी लेवल की भी। यूडेमी के ऊपर लोगों ने बहुत सारे 30 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्टूडेंट पहुँच गए हैं और बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पहुँच गए हैं कि आपके पास जो इल्म है वो आप सिखाएं और हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाएं। और उसी तरीक़े से और बेशतहाशा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्किल शेयर है, एक हमारा भी है rehantraining.com, कि लोग आएँ और सिखाना शुरू कर दें।
teachable.com के ऊपर उन्होंने पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम edX की तरह डाल दिया है, ताकि अगेन आप वो सारी चीज़ें जो आप सिखाना चाहते हैं बड़े आराम से इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दें। ना आपको सर्वर चाहिए, ना आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ना पेमेंट गेटवे चाहिए, सब कुछ टीचेबल करके आपके हाथ में दे देता है कि भाई आओ, पढ़ाओ और हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाओ। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद अभी तक हम ब्रिक एंड मोटर्स के माइंडसेट से नहीं निकले हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे हुक्मरान और हमारे टीचर्स जो कि 50 साल से ज़्यादा के हैं ज़्यादातर, वो अभी तक इन प्लेटफॉर्म्स को रियल नहीं समझते। कागज़ की डिग्री को तो रियल समझते हैं, बिल्डिंग को रियल समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिक एंड मोटर्स है उसको रियल समझते हैं, लेकिन हम अभी तक इंसान इसको रियल नहीं समझता कि ये तालीम भी कोई मायने रखती है कि जो ऑनलाइन हासिल की जाती है मोबाइल से या लैपटॉप से। मेटावर्स का ज़माना आ रहा है। फेसबुक ने $500 बिलियन इसके ऊपर गंवा दिए इस चीज़ के ऊपर कि भाई मेटावर्स के अंदर हम जा रहे हैं। पता नहीं कि आने वाला टाइम हमारे साथ क्या करेगा, स्कूल्स कॉलेज के साथ क्या करेगा, लेकिन ये तय है कि हम क्योंकि इर्तिकाई तौर पर, जहनी इर्तिकाई तौर पर थोड़े से पीछे हैं, तो हम अपने आप को ब्रिक एंड मोटर्स की दुनिया से हटा नहीं पा रहे। अगर मैं अमेरिका में रह रहा होता तो मैं कहता कि ठीक है सिस्टम चल रहा है, लेकिन ऐसा मुल्क जहाँ पर 60 से 70% लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, हमें तो प्रायोरिटी बेसिस पर ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा उठाने चाहिए, क्योंकि हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम छलांग लगा सकते हैं, PTCL के ज़माने से निकल के डायरेक्ट स्मार्टफोन के ज़माने में छलांग लगा सकते हैं तालीम के मैदान के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो टीचर्स हैं और हमारे पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से आगाह नहीं है कि ये जो तालीम है ये असली है। ये यूट्यूब पर वीडियो देखने से वक्त ज़ाया नहीं होता, इल्म हासिल हो जाता है। अब जो लोग ये बात सुन रहे हैं, डेफिनेटली उसमें से तालीमदान भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी इसी किस्म की चीज़ों को मैं प्रमोट करता हूँ। और मैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रमोट करता हूँ कि देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। यूट्यूब को आए हुए 17 साल हुए हैं और उन 17 सालों के अंदर 2005 से जब से ये आई है, दुनिया का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है सीखने के लिए, और ना कि सिर्फ सीखने के लिए, सिखाने के लिए भी। मेरे दोस्त हैं अब्दुल वली, जिन्होंने यूट्यूब और यूडेमी पे पढ़ाकर साल के अंदर 1 करोड़ रुपए बना लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और ये ऐसा टीचर है ना जो खुद कभी स्कूल गया है, ना कभी कॉलेज गया है, ना यूनिवर्सिटी गया है। सेल्फ लर्निंग का ये बेहतरीन रोल मॉडल है कि जिसको मैं समझता हूँ कि बतौर टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए हमें अपनी नेशन के लिए। अगर ये इंसान करोड़ रुपए साल का कमा सकता है, तुर्की का पासपोर्ट ख़रीद सकता है, तुर्की में 3 घर ख़रीद सकता है, तो कोई भी पाकिस्तानी ये काम कर सकता है। और इसका ये टोटल जर्नी 9 से 10 साल का है। मैट्रिक भी नहीं किया, कॉलेज भी नहीं गया, यूनिवर्सिटी भी नहीं किया, और करोड़ों रुपए भी बना लिए। तो हमने इस ज़माने के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, जो सबसे चीज़ सीखनी है वो सीखना है। ओवर लर्निंग, इसको इग्नोर करना सीखना है, खुश रहना सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है कि यूट्यूब पे देख गए तो सीखने मार्केटिंग, पता चला कि सूफियाना कलाम की तरफ निकल गए। या इस इंटरनेट की इस नेमत को हमने, मैं जैसा कहता हूँ कि यूज़ नहीं करना है, अब्यूज़ करना है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना है कि हम इससे इल्म हासिल कर सकें। हमारे मुल्क में शाहिद जोया जैसे लोग पढ़ा रहे हैं कि छोटी फैक्ट्री कैसे लगानी है। हमारे भाई कासिम अली शाह सिखा रहे हैं कि अपने आप को इंसान बेहतर कैसे बनाना है। बेतहाशा टीचर्स के होने के बावजूद अभी भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जो हमारे असातिज़ा ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे वो आएँ और ऑनलाइन पढ़ाएँ, अपने लिए रिस्क की फरावानी करें और हमारे लोगों के लिए आसानी पैदा करें। हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी ज़बान बोली जाती है जो बहुत नई है और उसके अंदर इल्म बहुत कम है। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी ज़बान आम नहीं है। अंग्रेज़ी ज़बान वो ज़बान है जिसमें कंटेंट क्रिएट होता है। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनके हाथ में पहले साल की उम्र में स्मार्टफ़ोन है, वो डायरेक्ट ज़बानों पे छलांगे लगाएंगे, वो डायरेक्ट इल्म पे छलांगे लगाएंगे, और एजुकेशन डिफरेंट तरीक़े से हासिल होगी। जैसे अभी है वैसे नहीं होगी। मेरे ख़्याल में एजुकेशन देने का आज के दौर में सबसे बेहतरीन तरीका फ़िल्म है, ड्रामा है, कार्टून है,
हमें इस इंटरटेनमेंट को इंफोटेनमेंट में कन्वर्ट करना है, एजुटेनमेंट में कन्वर्ट करना है, और ये जो ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स है इसके दिमाग से बाहर निकलना है। मैं दावत दूंगा कि हमारे मुल्क के सिटी स्कूल्स, बीकन हाउस, रूट्स, ग्रामर स्कूल्स आएँ और ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर कंटेंट वो क्रिएट करें कि हम 1 घंटे की मूवी देखें और हमारे जहन क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। हम फिल्म देखें 2 घंटे की और हमें पता चल जाए कि एक्चुअल आज़ादी की जंग कैसे हुई थी, ग़ज़वा बदर कैसे हुई थी, जो दूसरी जो जंगें हैं वो किस तरीके से हुई थी। आप एक मूवी ट्रॉय देखते हैं, पूरा दिमाग में क्लियर हो जाता है कि उस ज़माने में क्या हुआ था। हमें इसके अंदर आने की ज़रूरत है, इस वेंचर में जाने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन जाकर, ऑनलाइन एजुकेशन की जाकर ये नए औज़ार टूल्स आ गए हैं जिसमें कैमरास हैं, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए हम जल्दी जल्दी फिल्में बना सकते हैं, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इससे एजुकेशन को आम करें और हम ये जो मीडियोक्रेसी के अंदर फंसे हुए हैं, डायरेक्ट छलांग लगाकर हम ऐसे नौजवान क्रिएट कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे मुल्क के अंदर इलॉन मस्क बनेंगे फ्यूचर के, बिल गेट्स बनेंगे फ्यूचर के, कासिम अली शाह बनेंगे फ्यूचर के, इमरान खान बनेंगे फ्यूचर के, जहाँ के हम ये जो मीडियोक्रेसी की एजुकेशन है कि हमने ज़मीन पे बिठा के पढ़ाना है या ABCD पढ़ाना है या अलिफ ज़बर आ सिखाना है, इसे छलांग लगा दें, इसको स्किप कर दें, डायरेक्ट वो एजुकेशन दे दें जो कि एक अंग्रेज़ हासिल कर रहा है, जो कि स्वीडन का बेस्ट बच्चा पढ़ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बच्चा पढ़ रहा है। ज़रूरत नहीं है कि हम उस चीज़ को रीइन्वेंट करें जो कि इन्वेंट हो चुकी है। जिस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, हमने इन्वेंट नहीं करी, लेकिन हम बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। बिल्कुल इसी तरह से जो बेस्ट एजुकेशन दुनिया की अवेलेबल है वो हासिल करें और फिर हम डिसरप्शन क्रिएट करें कि हम इनोवेट भी करें और इस सारी दुनिया पर छा जाएं। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।